सो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एंडोसाइटोसिस। सो आज हम एंडोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम जान लेते हैं एंडोसाइटोसिस है क्या, शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं एंडोसाइटोसिस है क्या। तो एंडोसाइटोसिस इज ए type of process through which cells absorb external material by engulfing it with cell membrane। मतलब सिंपल वे में हम कह सकते हैं कोई एक्सटर्नल मटेरियल को अगर सेल के अंदर जाना है तो किसके थ्रू जाएगा? थ्रू एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। नाउ एंडोसाइटोसिस को पहले हम चार पार्ट में, मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले होगा फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड कैपियोली। आज हमारा जो फोकस एरिया है वो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं एंड उसके बाद रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का एक एग्जांपल, दैट इज आयरन अपटेक। आयरन हमारा बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड उस आयरन को सेल कैसे एब्जॉर्ब करता है, मेनली लीवर सेल कैसे उसको सेल के अंदर रखता है, वही आज हम देखेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं, तब हमारा बाकी जो प्रोसेस है उसको जानने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रांसफरिन। तो एक वर्ड आया ट्रांसफरिन। अभी हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे क्या ट्रांसफरिन है, इसका काम क्या है। तो ट्रांसफरिन क्या है? एक बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है। जे ग्लाइकोप्रोटीन जो वर्टिब्रेट्स है उसमें पाया जाता है, मेनली इन द लिवर। नाउ ये जो ट्रांसफरिन है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ये एक ट्रांसफरिन है। सपोज एक ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल। सो 2 डंबल के जैसे 2 इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या 2Fe3+ जो फेरिक आयोन्स है 2Fe3+ के साथ ये बाइंड कर सकता है एट pH 7.4 एफिनिटी इंक्रीज। मतलब ये जो ट्रांसफरिन है ये Fe3+ जो फ्री Fe3+ है उसके साथ जाके ये ट्रांसफरिन बाइंड कर सकता है। एंड एक ट्रांसफरिन मॉलिक्यूल ऐसा कहा जाता है 2 Fe3+ के साथ जाके ये बाइंड करेगा। तो जो pH के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है। जैसे pH अगर 7.4 के नियर है तो ये जो ट्रांसफरिन के साथ Fe3+ का जो एफिनिटी है वो ज्यादा रहता है। पर अगर pH कम हो जाता है, अगर pH डिक्रीज हो जाता है, जैसे हम देखेंगे जब सेल इसको अपटेक किया आयरन को, फिर अल्टीमेटली एंडोसोम में जाता है। एंडोसोम में जाने के बाद एंडोसोम का जो pH है वो लगभग कम होता है, 6.5 नियर अबाउट pH 6.5। तो उस pH में जो एफिनिटी है ट्रांसफरिन फॉर Fe3+ वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं एपो ट्रांसफरिन नॉट बाउंड टू आयरन। ट्रांसफरिन को हम एपो ट्रांसफरिन कह सकते हैं जब ये ट्रांसफरिन ग्लाइकोप्रोटीन Fe3+ के साथ नहीं बाइंड किया। जब Fe3+ के साथ ये एपो ट्रांसफरिन बाइंड करता है तो उसको हम कहते हैं फेरो ट्रांसफरिन। हम देखेंगे उसको। नेक्स्ट आता है, लाइट की वजह से आपको ये 2 लाइन नहीं दिख रहा है इसलिए हम पढ़ देते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला हो गया Ap2। जब हम इसको समझेंगे डायग्राम में देखेंगे तो आएगा एक वर्ड, एक प्रोटीन आएगा, दैट इज Ap2। Ap2 इज अ टाइप ऑफ एडाप्टर प्रोटीन। एंड एडाप्टर प्रोटीन जो क्लैथरीन जो प्रोटीन है, क्लैथरीन जो मॉलिक्यूल्स है, जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्लैथरीन का असेंबली में हेल्प करता है ये एडाप्टर प्रोटीन, दैट इज Ap2। नाउ एक हम ट्रांसपोर्टर के बारे में देखेंगे, दैट इज DMT1। उसका नाम है डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, जिसके थ्रू जो हमारा Fe2+ है, जो हमारा Fe2+ है, जो आयरन है,
वो एंडोसोम से बाहर आ सकता है एंड बाद में इसको डिफरेंट फेरेटिन में इसको स्टोरेज करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है एंडोसोमल रिडक्टेज। एंडोसोमल रिडक्टेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इसको कहा जाता है रिडक्टेज, इसका नाम है STAP3, STAP3, रिड्यूसेस Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट करता है। ये एंडोसोमल रिडक्टेज, जो एंडोसोमल रिडक्टेज पाया जाता है एंडोसोम में। नेक्स्ट, Fe2+ is transported across endosomal membrane by DMT1। ये जो DMT1 है, मतलब डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, उसके थ्रू Fe2+ एंडोसोम का जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आ सकता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन है इसका डायग्राम हम समझेंगे। दैट इज आयरन अपटेक बाय अ सेल, यू कैन से लिवर सेल। तो यहां पर Fe3+ है, ठीक है, 2 Fe3+ है। एंड ये जो Fe3+ है ये कहां से आया? ये Fe3+ स्प्लीन में आरबीसी को डिस्ट्रक्शन किया जाता है। एंड आरबीसी का जो कंपोनेंट्स है लाइक हिम, Fe3+, उसके बाद आता है हमारा ग्लोबिन, जो उसको भी जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसका बाद में एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, तो अल्टीमेटली इसको रिसाइकिल किया जाता है। जो Fe जो है, Fe को भी रिसाइकिल किया जाता है थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एंड अल्टीमेटली जो हीम है वो बाद में बिलीरुबिन एंड एल्बुमिन में कन्वर्ट होता है, बाद में वो भी डिफरेंट प्रोसेस में जा सकता है। तो आज का हमारा मेन मुद्दा है आयरन को हमें अपटेक करना है सेल के अंदर, उसको स्टोर करके रखता है, क्योंकि स्प्लीन में आरबीसी से डिस्ट्रक्शन हो गया। अभी जो आरबीसी का जो हमारा Fe पार्ट है वो ब्लड प्लाज्मा में तो आ गया, पर उसको हम ब्लड प्लाज्मा में नहीं रख सकते, उसको स्टोर भी करना होता है। तो स्टोर करने के लिए हमें फेरेटिन का मदद लेना पड़ेगा। तो फेरेटिन में कैसे पहुंचाएंगे वो प्रोसेस हम अभी देख सकते हैं। तो पहले Fe3+ है जो फेरिक फॉर्म है, ये बाइंड किया एपोट्रांसफरिन के साथ। जैसे आप देख सकते हो इसका 2 बॉल है, 2 साइड में, एंड 2 बॉल के साथ बाइंड किया, ऑन किया, Fe3+ आके दोनों साइड बाइंड किया है। तो जब ये Fe3+ के साथ एपोट्रांसफरिन बाइंड करेगा तो उसको हम कहते हैं फेरोट्रांसफरिन। ये फेरोट्रांसफरिन जाके एक रिसेप्टर है जिसको हम ट्रांसफरिन रिसेप्टर भी कह सकते हैं, तो वो ट्रांसफरिन रिसेप्टर के साथ लिवर सेल में है। सपोज आप पकड़ लो लिवर सेल में ये रिसेप्टर है, तो वो सेल में जाके ये जो हमारा फेरोट्रांसफरिन है 2 Fe3+ को लेके रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड किया, जो रिसेप्टर है ट्रांसफरिन रिसेप्टर। तो ये इस रिसेप्टर के नीचे आप देख सकते हो AP2, ऑलरेडी हम AP2 के बारे में जान चुके हैं। AP2 क्या है? एक एडेप्टर प्रोटीन है। एंड ये AP2 फिर जाके क्या हुआ, इसका वेसिकल एक फॉर्म होगा, इसको अंदर मतलब सेल के अंदर लिया जाएगा। कैसे? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेसिकल्स। इस जो चारों तरफ आप देख पा रहे हो, इसका जो चारों तरफ है इसको हम कहते हैं क्लैथरीन। तो बेसिकली ये जो एडाप्टर प्रोटीन है AP2, ये क्लैथरीन का असेंबली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो असेंबली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्लैथरीन एक प्रोटीन है, कोटेड प्रोटीन है। क्या? एक कोटेड वेसिकल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये क्लैथरीन। फिर ये जो रिसेप्टर्स है इसको लेकर जाएगा अर्ली एंडोसोम। यहाँ पर हम सिर्फ एंडोसोम दिखाया है, तो यहाँ पर फिर अर्ली एंडोसोम, उसके बाद लेट एंडोसोम में इसको पहुंचाया जाएगा। लेट एंडोसोम के जाने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, यहाँ पे जो pH था सेल के बाहर वो लगभग 7.4, एंड ये जो 7.4 में जो हमारा एपोट्रांसफरिन है उसका एफिनिटी Fe3+ के फॉर Fe3+ वो ज्यादा रहता है, इसलिए इजीली वो बाइंड कर सकता है Fe3+ के साथ। पर जब एंडोसोम में पहुंचा तो क्या मिला? एंडोसोम का जो pH है वो 6.5, दैट इज लेस देन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या होगा, ट्रांसफरिन जो
आयरन जो एफी को, सॉरी नॉट आयरन, एफी को जो पकड़ के रखा था वो अभी पकड़ के नहीं रख पाएगा। तो एफी जो 3+ है उसको यहाँ पर एंडोसोम के अंदर छोड़ के ये जो हमारा ट्रांसफरिन रिसेप्टर है ये जाके कंप्लीटली रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं दिखाए, ये जो ट्रांसफरिन रिसेप्टर है ये रिसाइकिल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो ट्रांसफरिन रिसेप्टर है, जो ट्रांसफरिन रिसेप्टर है, जो क्लैथरीन है, जो हमारा एडाप्टर प्रोटीन, ये सब फिर से काम में लग जाएगा दूसरा जो हमारा जो हमारा फेरोट्रांसफरिन है उसको लेने के लिए। तो ये तो रिसाइकिल हो गया, पर एंडोसोम के अंदर जो हमारा Fe3+ पहुंचा उसका रोल क्या है? उसका रोल अभी ये Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू द एक्शन ऑफ STEAP, STEAP3, जो हमारा एंडोसोमल रिडक्टेज है जो एंडोसोम में पाया जाता है, वो Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करता है। बाद में जाके ये Fe2+ थ्रू DMT डाई, उसका नाम ऑलरेडी हम डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, जो एक बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर है, उसके थ्रू ये कहाँ आयरन आएगा? बाहर, एंडोसोम के बाहर। एंडोसोम के बाहर आने के बाद जो हमारा Fe2+ है एक पूल में, आयरन का एक, जैसे हम पूल में नहाते हैं, जैसे पूल में हम नहाते हैं सब, आयरन जो Fe हमारा 2+ है वो भी जाके एक लेबाइल आयरन पूल इन द साइटोसॉल, उस पूल में जाके ये हमारा जो Fe2+ है वो नहाता है, मतलब वहां रहता है। अभी यहां से डिसाइड होगा जो वो जो Fe2+ है इसका फेट क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये फेरिटिन में स्टोरेज किया जा सकता है। फेरिटिन क्या करता है? बेसिकली एक स्टोरेज फॉर्म, ये आयरन को स्टोर करके रख सकता है, फेरिटिन। या फिर जो हमारा Fe2+ है वो हीम सिंथेसिस के लिए भी भेजा जाता है। या फिर इसको क्या ये जो हमारा Fe2+ है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो हम आयरन सल्फर जो क्लस्टर्स रहता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, तो वो आयरन सल्फर जो क्लस्टर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसमें भी ये Fe2+ को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, Fe2+। या फिर जो हमारा Fe2+ है वो आयरन कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम सेल बाय फेरोटीन नाम का एक ट्रांसपोर्टर चैनल प्रोटीन आप कह सकते हो, जिसके थ्रू Fe या Fe2+ या फिर जो हमारा आयरन है उसको सेल से बाहर भी निकाला जा सकता है। उसका नाम क्या है? FEN1। तो यही है हमारा बेसिकली आयरन अपटेक, जो एग्जाम्पल हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, और एक एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो है LDL का अपटेक, कैसे जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको सेल अपटेक करता है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइबर करके जाइए। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।